अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बर्रा और ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। आप ये बनाएंगे, आपके मेहमान, आपकी फैमिली बहुत ही खुश हो जाएगी और ये खाने में बहुत ही जायके और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो ये देखिए, ये हमने 1 किलो चिकन लिया है। इसे अच्छे से हमने वॉश करके इसका पानी खुश्क कर लिया है। 1 मुट्ठी हमने धनिया की पत्ती ली है। 3 हमने हरी मिर्ची ली है। 1 कप भर के हमने प्याज का बजिश्ता लिया है। तकरीबन हमने 100 ग्राम लिया है। 1 टीस्पून फूड कलर, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून हमने मिर्च पाउडर लिया है। 1 टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया है और नमक हस्बे ज़रूरत। और 100 ग्राम हमने दही ली है। 2 टेबल स्पून हमने भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 टीस्पून हमने चाट मसाला लिया है और 1 नींबू का रस पूरा लिया है। तमाम मसाला को आप अच्छे से देख लें। हरी मिर्ची और कोतमीर का हम बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। चिकन अब हम मैरिनेट कर लेंगे। एक बाउल में मैंने दही डाली है। 1 चम्मच हमने सुर्ख मिर्ची पाउडर डाला है और 1 टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर डाला है और 1 टीस्पून हमने कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाला है। इससे आपके चिकन का कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसी के साथ हम इसमें हरी मिर्ची और कोतमीर का जो पेस्ट बनाए थे हम इधर 2 टेबल स्पून भर के डाल देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। नमक 1 टीस्पून मैंने डाला, आप हस्बे ज़रूरत डाल लें। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया है और 1 नींबू का रस डाल देंगे। ये मैंने बजिश्ता था जिसे मैंने पीस लिया है और अब ये इसके अंदर ऐड कर दूँगी। 1 चुटकी मैं फूड कलर ऐड करूँगी। फूड कलर ऑप्शनल है, आप ये नहीं भी डाल सकते, लेकिन अगर ये डालेंगे तो आपके चिकन का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप इसे डाल के अच्छे से आपने तमाम मसालों को मिक्स कर लेना है। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद आपने इसमें तमाम चिकन के पीसेस को डाल लेना है और इसे और अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने चिकन के पीसेस को मिक्स कर लिया है। अब आपने इसे 2 से 3 घंटा फ्रिज में रख लेना है। अब मैंने एक फ्राई पैन लिया है, आप कोई भी कढ़ाई या फ्राई पैन ले लें। 4 टेबल स्पून भर के मैंने बटर डाला है। ये ऑप्शनल है, आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं। और गर्म होने के बाद अब हम इसमें चिकन के एक पीसेस को अच्छे से डाल देंगे। अच्छा, आपने इसमें पूरे मसाले ऐसे नहीं कि कढ़ाई में डाल देने हैं, वो मसाले आपने बाद में इस्तेमाल करने हैं। तो आपने जब चिकन के पीस को डालें ना तो एक एक करके डालें। और अब हम इसे अच्छे से दोनों साइड से पकाएंगे। तो ये देखिए, मैंने पीसेस को डाल लिए हैं। मैं इसे अब कवर करके रख दूँगी। 6 से 7 मिनट तकरीबन हम इसे पकाएंगे एक तरफ से, ताकि इसका कलर सुनहरा अच्छा आ जाए। तो ये देखिए 7 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। अब मैंने ढक्कन को हटाया है तो एक तरफ से मेरा चिकन गोल्डन जैसा हो चुका है। तो अब मैं तमाम चिकन को पलट दूंगी और फिर इन्हें एक साइड से फिर मैंने 5 से 6 मिनट दूसरी तरफ से पकाना है। तो मैं ये पलट के अब इसे कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए चिकन को हम पूरा टेंडर होने तक के पकाएंगे। तो मैं इसे कवर करके रख दूंगी, फिर 5 से 6 मिनट बाद हम देखते हैं। तो 5 से 6 मिनट हो चुका है, हमारा चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी और फिर इसी तरह से दूसरे चिकन को मैं डाल के फ्राई करूँगी। तो मैंने तमाम चिकन को बना लिया है। तो अब ये देखिए, हमें चिकन में थोड़ा सा कलर चाहिए, स्मोकी फ्लेवर चाहिए। तो हमने इसे एक ग्रिल जाली थी, हमने उस पर चिकन को रख लिया है और 2 से 3 सेकंड ही हमने इस पर ऑयल ब्रश लगा के अच्छे से स्मोक कर देंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है, तो आपने ये ज़रूर करें। अच्छा, ये पूरी तरह से चिकन टेंडर है, आप इस तरह से करके इसे सर्व भी कर सकते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है।
और अगर आपके पास इस तरह का नहीं है और आपको स्मोकी चाहिए तो आपने एक बर्तन में इस तमाम चिकन को रख लें और एक कोयले को आपने अच्छे से गर्म कर लें और चिकन के पीसेस के बीच में डाल के उस पर एक घी डाल के आपने कवर करके 10 मिनट के लिए रख दें। इससे भी आपका जो फ्लेवर है स्मोकी वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और इसमें आप ऑयल से ब्रश करते जाएं और इसे मैं 2 से 3 सेकंड ही सेकूँगी। और मैं ये देखिए दूसरे भी चिकन को मैंने पीसेस को रख लिए हैं, उस पे ऑयल का ब्रश लगा लिया और इसे भी हम 2 से 3 सेकंड ही करेंगे ताकि इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाए। तो इसी तरह से आपने तमाम पीसेस को कर लेनी है। अब आपने वही उसी फ्राई पैन में जिसमें हमने चिकन को पकाया था, उसी फ्राई पैन पे हमने ऑयल और डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे जो हमने चिकन का मैरिनेट किया था, तो वो मसाला जो बच गया है वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। तमाम मसालों को आप अच्छे से डाल लें और फ्लेम को आपने मीडियम रखनी है। और ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि हमारा मसाला अच्छे से भून जाए और मैं इसे 6 से 7 मिनट तक के भूनूंगी अच्छे से। फ्लेम को आपने मीडियम रखनी है, आप अच्छे से चला लें। और यहाँ पर मैं 1 टीस्पून भर के मिर्ची और कोतमीर का जो पेस्ट था वो मैं इसमें डालूँगी और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक 1 टीस्पून डालूँगी, आप यहाँ पर हस्ब ज़रूरत अपने डाल लें। और 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाला है और इसे अच्छे से मिक्स करके मैं इसे 6 से 7 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि हमारे मसाले है वो अच्छे से भुन जाए और सरफेस पे ऑयल आ जाए अच्छे से, तो हमारी मसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी होगी। तो ये देखिए 6-7 मिनट हो चुके हैं और हमारे मसाले की जो भुनाई है वो अच्छे से हो चुकी है, सरफेस पे ऑयल आ चुका है। और इसी के साथ हम इसमें फ़्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने फ़्रेश क्रीम 100 ग्राम ली थी और इसमें डाल के मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसी के साथ इसमें हमने हाफ़ कप पानी ऐड किया है, नहीं तो आपकी ग्रेवी थिक हो जाएगी। और इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए कवर कर तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी जो ग्रेवी में बबल्स आने लगे हैं तो ये अच्छे से पक चुकी है। और 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मेरी ग्रेवी बनके तैयार है। तो इसी के साथ हमने अपने चिकन्स को इसमें ऐड कर लेंगे और आपने यहाँ पर ध्यान देनी है, फ्लेम को आपने मीडियम रखनी है और आपकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक ना हो, नहीं तो वो क्योंकि बाद में ये आपकी पकने के बाद ये और भी थिक हो जाएगी। तो जब आप चिकन डालें तो ध्यान दें कि आपकी ग्रेवी थोड़ी सी पतली हो, पकने के बाद वो थिक हो जाएगी। तो तमाम चिकन को डाल लेने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि हमारे जो फ्लेवर्स हैं वापस में सब मिल जाएं और इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आए। तो देखिए 4 मिनट हो चुके हैं, हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छे से पक चुकी है। मैंने फ्लेम को लो मीडियम पे बनाया था, अब मैं फ्लेम को ऑफ़ करके इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और ये हमारा चिकन बर्रा बनके तैयार है, खाने में बहुत ही जायकेदार बना है। तो आप अपने घर में ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी है। जब आप ये बनाएंगे आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपने कितनी बेहतरीन डिश बनाई है। तो अपने घर में आपने ये बना के खिलाएं, तारीफ़ वसूल करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर हाज़िर होते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।